हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। आज देखेंगे सेल डिवीज़न हमारा क्या होता है। अभी इसके पहले वीडियो आप देख चुके होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट नंबर 7 तक, जो कि ट्रांसपोर्ट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाया हूँ मैं। आज हम देखेंगे सेल डिवीज़न। कभी आपने सोचा है सेल डिवीज़न होता क्या है? सेल डिवीज़न हमारे लिए कितना यूज होता है, कितना उपयोग होता है? सेल डिवीज़न से हमारा सब कुछ होता है। जैसे अगर हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं, अगर सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो सेल डिवीज़न, अगर हम छोटे हैं, यानी बच्चे हैं, ये ओल्ड तक हम कैसे पहुँचे हैं, कभी आपने सोचा है? ये हम ओल्ड तक, ये हम चिल्ड्रेन हैं और ओल्ड, छोटे से लेके बड़ा तक हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक हुए हैं। हम कैसे हुए हैं ये आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये हम लोग कैसे हुए हैं। तो हम लोग ये सब सेल डिवीज़न के माध्यम से हुए हैं। सेल डिवीज़न के माध्यम से हुए हैं। सेल डिवीज़न हमारा क्या होता है तो हम देखेंगे सेल डिवीज़न क्या होता है, उसकी एक पूरी प्रोसेस समझाएंगे आपको, पूरी एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे सेल डिवीज़न क्या होता है। तो पहले तो हम देखते हैं सेल डिवीज़न है क्या हमारा। सेल डिवीज़न क्या होता है? जो हमारा सेल होता है, ये मान लो आपका सेल हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये हमारा पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल, जो कि इसमें हम करते हैं टू सेल में। पेरेंट सेल हमारा आगे बढ़ता है एक डॉटर सेल में। ये डॉटर सेल होता है, क्योंकि ग्रोथ हमारा होता है ना। पेरेंट सेल हमारा एक होता है सेल डिवीजन, इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का आपको डिफिनीशन देख सकते हो कि हमारा पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल्स में टू सेल जो है कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो होता है हमारा एक सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का डिफिनीशन आप देख सकते हो कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। दीज आर द इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हमारा रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है बॉडी में, ये सब सारा चीज़ें सेल डिवीजन के बारे में होता है। इट इज़ द जेनेटिक कॉन्टेंट मटेरियल डीएनए ऑफ न्यू फॉर्म सेल इज एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट सेल एंड द इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल। तो कैसे हमारा एक सेल की इंक्रीजमेंट हो रही है, अगर अगर इंक्रीजमेंट हो रही है सेल की, तो वही हमारा होता है सेल डिवीजन। तो ये चीज़ें तो होगी हमारा सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे तरीके से आप समझ सकते हो सेल डिवीजन। यानी ग्रोथ करना, एक प्रकार का सेल का डेवलपमेंट होना है। अब ये हम देखते हैं कि ये हमारा किसके माध्यम से होता है, यानी इसका मीडियम क्या है। जो हमारा सेल डिवीजन होता है ना, अगर देखा जाए आपको, सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं। सेल डिवीजन दोस्तों दो तरह से होते हैं। पहला आपका पॉइंट होता है माइटोसिस, माइटोसिस। दूसरा आपका होता है मियोसिस। आपको पूरे कंसेप्ट आपको बताऊंगा मैं, बस हमारे वीडियो में बने रहिए। माइटोसिस और मियोसिस, ये हमारा दो चीज़ होता है जो कि सेल डिवीजन को आगे बढ़ाता है। कैसे होना है सेल को, कैसे डेवलप करना है चीज़ों को, ये चीज़ होती है हमारी सेल डिवीजन। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम। जैसे कि माइटोसिस देखते हैं। पहला पार्ट है आपका माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस जो होता है हमारा, लिखा हुआ है माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का टाइप है ये, ठीक है। इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू जेनेटिक डॉटर सेल्स, ठीक है, एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। आगे देखिए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अकर इन सोमेटिक सेल। अब आपको माइटोसिस के बारे में समझाता हूँ अच्छे से क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारा एक पेरेंट सेल है। तो सब देखिए आराम से, ये हमारा पेरेंट सेल है। अब हमारा पेरेंट सेल क्या होगा, आगे जाएगा, आगे कन्वर्ट होगा एक डॉटर सेल में, क्योंकि उसको बनना भी तो है ना। ये हमारा डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया।
अब जो हमारा ये डॉटर सेल को कन्वर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, वो तुम्हारा पेरेंट सेल करता है। तो फिर हमारा जो डॉटर सेल होता है ये भी आगे बढ़ाएगा। इसको स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारा पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल में 2 डॉटर सेल का डेवलप हुआ है। फिर ये हमारा पेरेंट सेल हो गया, फिर हमारे 2 डॉटर सेल का डेवलप हुआ, फिर ये हमारा पेरेंट सेल हो गया, फिर ये 2 डॉटर सेल, ऐसे सेल हमारा ग्रोथ होता है। ऐसे ही हमारा सेल, ऐसे सेल हमारा ग्रोथ होता रहता है हमेशा। ऐसे हमारा सेल पूरा डेवलपमेंट होता रहता है। ये तो हो गया हमारा माइटोसिस। अब हम सोचते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये हमारा कहाँ से आया? ये सोचने की बात है ना। ये इसका डेवलप कहाँ से हुआ? पेरेंट सेल का डेवलप कहाँ से हुआ? तो वो हमारा एक सेल होती है जिसे बोलते हैं जाइगोट। इसे बोलते हैं दोस्तों जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट हमारा कैसे बना होता है? जाइगोट जो हमारा होता है, एक होता है हमारा एक होता है हमारा एम्स, स्पर्म्स, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके हमारा बनते हैं जाइगोट, ठीक है। फिर जाके हमारा एक पेरेंट सेल बनता है। फिर हमारा पेरेंट सेल से बन के हमारा बॉडी बनता है। पेरेंट सेल से हमारा बॉडी बनता है। फिर बॉडी से हमारा ऐसे कन्वर्ट होते चला डॉटर सेल बनता है। ऐसे हमारा ही एक सेल डिवीजन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि हमारा सेल डिवीजन कैसे होता है। हमें पूरे स्टेज को ही सीखना है। ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया कि जाइगोट हमारा पहले कौन आता है, पेरेंट्स हमारा, पेरेंट्स कहाँ बनता है, जाइगोट से बनता है, जाइगोट कैसे बनता है, एग सेल से बनता हुआ है। ये सब चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो हम अगर देखते हैं, अगर हम कहाँ बात कर रहे थे, माइटोसिस की बात कर रहे थे। तो माइटोसिस में क्या होता था? टू जेनेटिक डॉटर सेल्स, इधर लिखा होगा सोमैटिक सेल्स। जो हमारा सोमैटिक सेल्स होती है उसे बोलते हैं हमारा बॉडी सिस्टम, मतलब बॉडी। जाइगोट से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये हमारा यहाँ शुरू होता है, सोमैटिक यहाँ शुरू होता है। देखो अब देखो, सोमैटिक हमारा यहाँ से शुरू होता है पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल से हमारा डॉटर सेल बनाएगा, डॉटर सेल हमारा फिर पेरेंट सेल बनाएगा, पेरेंट सेल हमारा डॉटर सेल बनाएगा। ये हमारा सब सेल होता है, जिसे हम बॉडी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। ये आपका ओवरव्यू है माइटोसिस का। अब मियोसिस देख लो, देखो लिखा हुआ है मियोसिस आपका, आप देख सकते हो अच्छे से। मियोसिस आपका लिखा हुआ है, मियोसिस। मियोसिस इज द टाइप, इज द आप सेल डिवीजन, इस सेल डिवीजन का ही टाइप है, इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट डॉटर सेल्स। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोमल डिक्रीज। जहाँ रिडक्शनल आता है वहाँ समझो क्रोमोसोम का डिक्रीज होता है। इट इज़ द अकर्स जर्म सेल एंड द इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हो ये हमारा होता है मियोसिस। मियोसिस समझ लीजिए कि जो हमारा पेरेंट से पहले होता है, जैसे जाइगोट हो गया, गैमेट सेल हो गए, गैमेट सेल में एग्स हो गए, स्पर्म हो गए, ठीक है। ये सब हमारी होते हैं मियोसिस में आते हैं। माइटोसिस हमारे पेरेंट के बाद जो हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है, जो उसका ग्रोथ होता रहता है। हम इतने बड़े थे, इतने छोटे हो गए, हाँ इतने छोटे थे तो हमारे इतने बड़े हो गए, इतने, ठीक है। ऐसे करते 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 हम एक ओल्ड पर्सन बन जाते हैं। तो हमारा होती है ये माइटोसिस सिस्टम, इसे बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस जो इसके पहले का सिस्टम है, वो कैसे बन के कैसे आया, कैसे आगे बढ़ा, तो यहाँ तक के हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ हो गए माइटोसिस के और मियोसिस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, अब पूरी तरीके से हम देखेंगे, सर्च करेंगे कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस के बारे में हम देखेंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा आप नोट्स बनाया हूँ मैं। इसको प्यार से देखिए, समझिए और आनंद लेके पढ़िए। तो हम अब देखेंगे माइटोसिस के बारे में। आज हम इस वीडियो में माइटोसिस के बारे में ही देखेंगे, माइटोसिस के बारे में देखेंगे। बाकी मियोसिस के बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले माइटोसिस को एक अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये हमारा चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सेल डिवीजन जैसे मैं लिखा हूँ, अगर आप वैसे प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं तो आपका पूरा तरीके से आपको नंबर मिलेगा, पूरी नंबर मिलेगा आपको, कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेगा।
तो जैसे आप देख सकते हो माइटोसिस, तो माइटोसिस के बारे में आपको बताते हूँ मैं, माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि माइटोसिस क्या होता है। हमारा जो पेरेंट सेल से आगे हमारा एक डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, 2 डॉटर सेल्स में आगे ऐसे कन्वर्ट हमारा होना शुरू हो जाता है, तो उसे बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देख रहे हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, आप देख लीजिए वीडियो को। तो माइटोसिस देखते हैं। तो माइटोसिस इट इज़ द अल्सो नोन एज द एम फेज या मिटोटिक फेज, माइटोटिक फेज बोलते हैं इसे। हम एम फेज बोलते हैं या माइटोटिक फेज बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, जो एक समान डिवीजन होता है, इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं होता है, बस हमें इक्वल चलता रहता है हमारा डिवीजन। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ माइटोसिस होता है ना, टाइप्स ऑफ माइटोसिस दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ माइटोसिस होता है वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, एक हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पहले आपको मैं उसको समझा देता हूँ। एक पॉइंट आपको देता हूँ, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, क्योंकि इसी व्यू पे हम पूरा माइटोसिस खत्म करेंगे, इसलिए आपको मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। अभी आप लोग वीडियो देखे होंगे सेल अबाउट योर सेल। तो सेल के जो मतलब हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो आप देखे होंगे, ये न्यूक्लियस होता है हमारा, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाकी हमारा सब ये साइटोप्लाज्मा है, ये हमारा सेल है, मतलब समझ सकते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन है हमारा, साइटोप्लाज्मा सब कुछ है, सब कुछ ये है। जब हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी न्यूक्लियस हमारा डिवाइड होता है, ये हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो फिर हमारा उसे क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक दोस्तों, अगर ये कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है 1 2 2 1 गया। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस जो हमारा अगल बगल है ना, साइटोप्लाज्म पर, ये इसका डेवलप करता है। यानी कैरियोकाइनेसिस हमारा न्यूक्लियस का डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस हमारा साइटोप्लाज्म का डिवाइड करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। बाकी मैं सब नोट्स में लिखा हूँ, आपको एक समझाया, पहले आपको समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टाइप्स ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस द मेनली 2 टाइप्स। कैरियोकाइनेसिस हमारा 4 टाइप में होते हैं। पहला आपका हो गया दोस्तों प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हमारा एक हमारा मतलब साइटोकाइनेसिस हो गया 1 2 साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, डॉटर न्यूक्लाई। देखो इधर हमारा एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस हमारा 2 पार्ट में हुआ है, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट, ये हमारा डिवीजन हुआ है डॉटर सेल में, तो उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूछ सकते हो, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप आराम से पढ़ो, आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो प्रोफेज की बात करते हैं दोस्तों, हम प्रोफेज की बात करते हैं, प्रोफेज की बात करते हैं। यानी ये हमारा एक पहला है, माइटोसिस का जो स्टेज होता है ना, ये पहला स्टेज होता है, ये पहला स्टेज ही होता है, स्टार्टिंग का ही होता है। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स मटेरियल जैसे क्रोमेटिन एंड द सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। आगे बढ़ो, आपको भी सब समझाऊंगा प्रोफेज क्या होता है। तब ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स क्रोमेटॉइड्स ज्वाइंड एट द सेंट्रोमर। जो हमारा 2 सिस्टर क्रोमोटेट्स होता है ना, सेंट्रोमर, उसे ज्वाइन होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमर क्या होता है, अटैच होता है। ऑर्गेन लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर दैट द एंड ऑफ प्रोफेज। अब आगे बात करते हैं कि प्रोफेज के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारा प्रोफेज क्या बोल रहा है, ये हमारा एक समझो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, सेल प्लाज्मा हमारा एक न्यूक्लियस है जो कि हमारे एक क्रोमेटिड होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा। ये देखो क्या होता है, जब हम इसको हम आगे डिवाइड करते हैं, आगे जब अटैच करते हैं, आगे करते हैं ना, तो ये जाके हमारा एक होता है इसमें क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर होता है। ठीक है, ये सब सेंट्रोमर होता है। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा है, इसको बोल सकते हैं आप। इसमें हमारा एक माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स है, इधर सब न्यूक्लियस वगैरह हमारा होता है। तो क्या होता है, ये सब आगे जाके अटैच हो जाता है। ये जो धागे हैं ना, ये जो हमारे धागे होते हैं, आगे जाके हमारा एक ऐसे बन जाते हैं धागे, आपको दिख रहा होगा ऐसे। और जो हमारा एक सेंट्रोमर होते हैं, वो दोनों ऐसे अटैच कर लेते हैं, एकदम ऐसे अटैच कर लेते हैं जाके, तो उसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम प्रोफेज। ये तो हमारा पहला स्टेज हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं मेटाफेज की बात करते हैं। अब मेटाफेज की बात करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर आप प्रोफेज नहीं समझोगे अच्छे से ना तरीके से, तो आप मेटाफेज आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रोफेज आप अच्छे समझ लीजिए क्या होता है। नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर है, ये जाके हमारा इस सेंट्रोमर से अटैच होता है, ये हमारा इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जाके ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा दोनों एक जैसे फैलता है ना, जब फैलता है ये तो होता है हमारा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर होता है, ये न्यूक्लियस होता है। मेटाफेज क्या होता है, देखो मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल ऑन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। आपको जब एक हमारे जब सेंटर को होता है सेल ना, जब एक सेल जो होता है सेंटर, मतलब एक हमारा सेंटर वाला वो चीज़ें है, यानी बीच में आ चुका है, तो उसे हम एक बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको एक पॉइंट बताया था मैं, कंडेंसेशन। जैसे कंडेंसेशन क्या होता है कि आपस में मिल जाना, इकट्ठा होना। कंडेंसेशन की बात करते थे, आपस में इकट्ठा हो जाना। तो सेल जो है हमारा आपस में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो हाइजली कंडेंस्ड एंड क्लियरली विजिबल, तो हमारे ये क्लियरली विजिबल होते हैं, इसमें लिखते हैं इट इज़ द टू सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड आर होल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमर एंड काइनेटोकोर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमर। स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड। इट हेल्प इन द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ हमारा क्रोमेटिड था ना, तो ये जो होता है आता है हमारा क्रोमेटिड ऐसे बनता है। यहाँ पे दो क्रोमेटिड ऐसे बनते हैं, ये हमारा सेंट्रोमर होता है। सेंट्रोमर क्या होता है, दोनों अटैच हो जाए, जब दोनों हमारे क्रोमेटिड अटैच होते हैं ना, जब दोनों अटैच होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोमर। ठीक, और जहाँ पे होते हैं काइनेटोक्रोम्स, ये हमारा एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब जाके आगे ये हमारा मेटाफेज होता है, आगे ये जाके एक हमारा स्पिंडल जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल, सेंट्रोमर, आप सेंट्रोमर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंट्रोमर होता है, सेंट्रोमर जाके आपस में ये कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे जाके मिल जाते हैं। मेटाफेज में यही स्टेज होता है कि आपस में जाके ऐसे ऐसे करके मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे जाके मिल जाते हैं, आपस में जाके ये मिल जाते हैं। तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया मेटाफेज। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होती है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और इसमें वही होता है ना, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होल्ड टुगेदर। देखो ये दोनों को क्या बोल सकते हो आप, एक टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ही बोल सकते हो, क्योंकि दोनों को पकड़ा है, सेंट्रोमर दोनों को पकड़ा रहता है, सेंट्रोमर में अटैच करना। अब आप देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफेज हो गया। अब देखते हैं एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज इज द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो हमारा टू सिस्टर को पकड़ा हुआ था ना, एक सेंट्रोमर जो आपका अटैच किया था, देखो ये यहाँ अटैच किया था सेंट्रोमर, ये दोनों अटैच किया ना, आपस में पकड़ा हुआ है, सेंट्रोमर ही ना, ये सेंट्रोमर ही तो है जो हमारा। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हो। अब अगर आप सेंट्रोल की बात कर सकते हैं, तुम्हारा वो क्या करता है, वो काम ही करता है सेल डिवीजन करना। सेंट्रोमर का काम ही क्या था, उसको डिवाइड करना। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके आप देख सकते हो,
सेल डिवीजन में सारा चीज़ आपको बताया हूँ मैं, वो उसका काम ही होता है सेल डिवीजन करना। तो अब एनाफेज के बारे में बात करते हैं। एनाफेज क्या होता है कि एनाफेज जो होता है ना, ये जो हमारा पकड़ा हुआ है ना उसको हटाता है ये, ठीक है, ये जो हमारा एनाफेज है इसको हटा देता है। तो एनाफेज इज द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, उसको अलग कर देता है। ये देखो आप देख सकते हो इसको, इट इज़ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंश्योर्ड एंड सेपरेटेड क्रोमेटाइड इज नाउ कॉल्ड डॉटर्स क्रोमोसोम्स। ये दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। ये हमारे जो सेल होते हैं ना, जो सेल वगैरह होते हैं ये सब हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेज है। अब चौथा स्टेज की बात करते हैं, हमारा टेलोफेज होता है। टेलोफेज, टेलोफेज होता है, ये देखिए टेलोफेज। टेलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। टेलोफेज is the last stage of mitosis in which the two sets of chromosomes reach opposite poles of the cell and begin to return to their normal non-dividing state। मतलब ये सारा खेल जैसे मतलब कि पहला स्टेज था मेटाफेज ना, अब जाके अगर टेलोफेज की बात करते हैं तो भी हमारा ये पहला जैसे पहले था अब लास्ट में ऐसे ही हो जाएगा। वो देखो डिवाइड होके ऐसे ही हो जाता है, जो पहले था वो आके लास्ट में ऐसे हो जाता है। तो ऐसे हमारा इसका माइटोसिस का स्टेज चलता है। मतलब इसमें इसको बोल सकते हैं आप कैरियोकाइनेसिस, जो हमको न्यूक्लियस का डेवलप करना है। इसका कंसेप्ट समझिए आपको, हमको न्यूक्लियस का डेवलप करना है, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, क्योंकि हम कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं ना कि हम साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। तो हमारा फोकस रहेगा न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस को डिवाइड कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से हमारा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। तो आप देखो क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड चेंज बैक इनटू द क्रोमेटिन एंड टू डॉटर न्यूक्लाई आर फॉर्म्ड इन द वन सेल। ये जाके हमारा एक सेल बन जाता है। टेलोफेज रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इन द माइटोसिस। न्यूक्लियस का फिर हमारा दोबारा से रिफॉर्मेशन होता है, यहाँ से फिर हमारा स्टेज हमारा शुरू होता है। ऐसे ही हमारा सेल डिवीजन होता रहता है बॉडी के अंदर। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बात करते हैं। अभी तक आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, अब इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इसमें हमारा एक साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे कि हमारा साइटोप्लाज्म को कैसे हमें डिवाइड करना है। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड एंड द रिजल्टिंग इन टू सेपरेट डॉटर सेल्स। जो हमारा साइटोप्लाज्म होंगे ना दोस्तों, जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होंगे, जैसे हमारा ये हमारा चीज़ें है, ये जो न्यूक्लियस हमारा, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये जाके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक, ठीक है, ये हमारा जो हमारा प्लस ये है ना, ये हमारा एक डॉटर सेल में हमारा जो साइटोप्लाज्म आगे जाके टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म भी। इसे बोलते हैं हमारा साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं है, लास्ट स्टेज होता है। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल्स डिवाइड एंड द रिजल्टिंग टू सेपरेट डॉटर सेल्स। इट इज़ द completed process of cell division and organisms are distributed between the two cells। तो ये चीज़ हमारा हो गया। देखो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, स्ट्रक्चर आपको देख सकते हो, साइटोप्लाज्म आगे जाके टू डॉटर सेल्स में हो जाता है। ये देखो सर हमारा ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आगे दोस्तों यहाँ तक आपको समझा दिया हूँ कि माइटोसिस क्या होता है। अगर आपको माइटोसिस नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देख सकते हो। आपको मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूँ माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। ये देखो हमारा माइटोसिस हो गया। आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ माइटोसिस क्या होता है, एक ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ लास्ट में। बाकी मियोसिस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो हम देखते हैं एक ओवरव्यू। जैसे हम माइटोसिस की बात कर रहे थे ना दोस्तों, माइटोसिस की बात कर रहे थे, जब हम माइटोसिस की बात जब कर रहे थे तो माइटोसिस हमारा पहला आपका प्रोफेज था, सॉरी, ये हमारा एक कैरियोकाइनेसिस था। दूसरा हमारा क्या था, साइटोकाइनेसिस था।
एक हमारा इसमें पहला हमारा प्रोफेज हो गया, दूसरा हमारा मेटाफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, तीसरा हमारा हो गया एनाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, चौथा हमारा हो गया टेलोफेज, टेलोफेज। तो फिर प्रोफेज में क्या था कि हमारा ऐसे न्यूक्लियस था, ठीक है, ऐसे हमारा न्यूक्लियस था, ऐसे बना हमारा, ऐसे था। इसको हमने क्या किया, आगे जाके ऐसे करके हमें एक ऐसे हुआ, जो हमारा सेंट्रोमर था ना, सेंट्रोमर था, ये जाके ऐसे कुछ हमारा क्रोमेटिड था, न्यूक्लियस था हमारा, ये न्यूक्लियस था हमारा, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक क्रोमेटिड था। तो जैसे हमने इस प्रोफेज की बात की है, जाके हमारा जब हमारा सेल डिवीजन हुआ तो हमारा क्रोमेटिड ऐसे बन गया, ऐसे नॉर्मल वे में बन गया। अब जब हम बात करते हैं इसकी मेटाफेज की, तो मेटाफेज क्या हुआ हमारा, जाके हमारा जो हमारा ये क्रोमेटिस हो ना, ये जो हमारा ये क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जाके ऐसे बन गया, ये देख सकते हैं आप, ये जाके ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ये जो हमारा दो है ना, इसे बोलते हैं क्रोमेटिड। अब जब दोनों अटैच होते हैं तो बोलते हैं टू सिस्टर सेल्स, टू सिस्टर सेल्स बोल सकते हो। जो कि जो अटैच होते हैं उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमर बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं दोस्तों। आप देख सकते, दिख रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रोमर बोलते हैं, सेंट्रोमर बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे मैं अटैच होता है ना, जिसके उधर होता है, उसे बोलते हैं काइनेटोमर, काइनेटो, ठीक है, आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारा हो गया, एक मेटाफेज हो गया, मेटाफेज हमारा हो गया। तो मेटाफेज आगे क्या होता है, एनाफेज। ये जाके हमारा ऐसे बन जाता है, एक ऐसे एल्बम देख सकते हो, ऐसे ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये जाके हो गया। तो ये हमारा चीज़ें अटैच कर रहा है, सेंट्रोमर जो है दोनों को अटैच कर रहा है सेल्स को। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, लास्ट में टेलोफेज। टेलोफेज की बात करते हैं, जब ये दोनों को क्या करता है, दोनों को अलग कर देगा, टू डॉटर सेल्स को अलग कर देगा, फिर से अपना एक रिफॉर्मेशन में कर देगा, मतलब सेल को जैसे मेटाफेज था उसी में ला देगा। तो ये हमारा माइटोसिस का था, कैरोकाइनेसिस का था। और साइटोकाइनेसिस हमारा एक होता है साइटोप्लाज्मा का पेरेंट सेल से आगे कैसे अलग करना है, कैसे डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, वो होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग हमारा वीडियो अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर आपको जो भी कन्फ्यूज लगता हो, जो भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था। आप बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए सुमन फार्मा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।